हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो वाकई बहुत डरावनी है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। वहां पर जो टूरिस्ट घूमने के लिए गए हुए थे, उनकी लिस्ट भी जारी कर दी है ऑफिशियली कि कौन कौन वहां पर मारे गए हैं उन आतंकियों के द्वारा। अब उन आतंकियों को पकड़ पकड़ कर ऐसी मौत देना चाहिए कि वो याद रखें, उनके जो देखने वाले जो लोग हैं वो भी याद रखें और वो समझें कि अगर हम जाएंगे तो हमारा भी हश्र ऐसा होगा। इसीलिए थोड़ा रोक लगेगी। अब कुछ डिसीजन सरकार ने लिए हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और वो जो टूरिज्म की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर टूरिज्म में किस प्रकार से बढ़ोतरी होती चली आ रही थी जब से अनुच्छेद 370 को रद्द किया गया था, वो भी चर्चा करेंगे। हालांकि आपने इस प्रकार की फोटोज देखी होंगी, लिखा है शॉकिंग कश्मीर में हुआ हिंदुओं पर हमला। अब बात हो रही है हिंदुओं पर हमला किस प्रकार से कह रहे हैं। आपने देखा होगा एक ये महिला है, ठीक है, ये इनके पति हैं, हरियाणा से बिलोंग करते थे ये। नाम है इनका विनय नरवाल, नौसेना में थे ये। और ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल साइलेंट अपने पति के पास बैठी हुई है। अब इस साइलेंस का बदला किस प्रकार से लिया जाए, इसका जो निर्णय है वो सरकार के हाथों में है, हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके हाथों में है। अब यहाँ आपने वीडियो देखी होगी, कल मैंने उस वीडियो में बताया था किस प्रकार से ये बोल रही हैं कि हमें इस तरीके से मारा गया, हमसे पूछा गया मुस्लिम नहीं हो, इन्होंने कहा नहीं, इस वजह से इनके पति को मार दिया। इस प्रकार से 27 लोगों की मृत्यु हुई, हत्या हुई, मृत्यु नहीं बोलेंगे। और इस वीडियो में आपने देखा होगा एक महिला और हैं जो बोलती हुई नजर आ रही हैं, उनका नाम है पल्लवी। पल्लवी जो है, इनको छोड़ दिया गया उनके द्वारा, इनके पति को मार दिया गया। जब इन्होंने कहा कि मुझे भी मार दो तो इनको बोला गया कि आप जाइए मोदी को बता देना और इसलिए हमने तुम्हें छोड़ा है। तो इस प्रकार पता नहीं। और आपने देखा होगा इस इंसिडेंट से पहले जो इन्होंने वीडियो बनाई थी, बिल्कुल बहुत ही प्यारी, बिल्कुल एक शांत परिवार की तरह ये बिल्कुल एंजॉय कर रहे थे। तो बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पकड़ा भी जाए तो उनका उनको रख रखाव हो, बिल्कुल लटका दो, ऐसी मौत दो। मतलब बाकी जो हैं वो सोचें समझें यहाँ आने से पहले, आतंक फैलाने से पहले। और यहाँ पर और प्रकार की भी आपने कुछ फोटोज देखी होंगी, ठीक है। ये देखो, ये घाव भुलाए नहीं जा सकते हैं। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के, ठीक है, उस एरिया की। नाम है उसका अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। वहां पर एक पहलगाम एरिया पड़ता है, उसमें हमला किया। श्रीनगर मुख्यालय से ये करीब 85 किलोमीटर दूर है। एक बैसरन वन क्षेत्र है जहां पर भारतीय यानी कुछ विदेशी पर्यटक भी आए हुए थे और कुछ भारतीय यहाँ पर थे, ठीक है। कुछ घायल हो गए और 27 लोगों को उन्होंने मार दिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि हम अपने ही भारत में किसी राज्य में जाते हैं, किसी केंद्र शासित प्रदेश में जाते हैं, वहां पर सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं होती है ना। और ऐसे आतंकी वहां पर हमले हो जाते हैं। ये बहुत दुखद घटना है। अब इसकी बात करते हैं तो कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसकी जिम्मेदारी है ली है। द रेजिस्टेंस फ्रंट इन्होंने नाम लिखा है। हालांकि कहते हैं कि ये लश्कर ए जो ताइबा है उसी की एक विंग है, उसी का बदला हुआ स्वरूप है, ठीक है। ये जो टीआरएफ है कब से सक्रिय हुआ है उसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी मुद्दा क्या है। और ये देख पा रहे होंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने एक मैप उठाया है। ये लद्दाख है। 2019 से पहले की बात करें ना, 2019 से पहले, उस समय ये जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं होता था, बल्कि ये लद्दाख और जो जम्मू एंड कश्मीर है ये एक साथ ही क्या होता था, एक राज्य हुआ करता था 2019 से पहले। यहाँ पर आर्टिकल 370 के तहत विशेष दर्जा मिला हुआ था, अलग इनका सिस्टम चलता था। लेकिन जब से 2019 में अनुच्छेद 370 को तोड़ दिया गया, उसके बाद से दो यूटी बना दी गई, एक का नाम रखा लद्दाख, एक का नाम रखा जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख में दो जिले हैं, एक का नाम लेह है, एक का नाम कारगिल है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में वैसे तो आपको 22 डिस्ट्रिक्ट दिखाई देंगे, लेकिन ऑफिशियली इन्होंने 20 डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। यहाँ ये जो एरिया है ये पीओके के अंतर्गत आता है, शायद इस वजह से ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें ऐड नहीं किए गए हैं। तो जब आप यहाँ देखेंगे, ये एक मैप आपको दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, 207 तहसीलें हैं इस जम्मू कश्मीर में। ये जो एरिया है ये है अनंतनाग, जहां पर हमला हुआ है। इस अनंतनाग में 12 तहसीलें हैं। उन 12 तहसीलों में अगर देखा जाए 395 गांव पड़ते हैं
उन 12 तहसीलों में एक तहसील है पहलगाम। उस पहलगाम में क्या किया गया है, ये हमला किया गया है, पहलगाम। हालांकि इसके बारे में अलग अलग अगर देखें, नेताओं की बात करें, विपक्षी नेताओं की बात करें, राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री हुए या गवर्नर हुए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नेता हुए, सभी ने इसके बारे में ट्वीट करके बताया। हालांकि वो तो एक बात है कि ट्वीट करना कोई सोल्यूशन नहीं होता, बात तो ये है कि उनके घर में हम जाकर फिर उनको मार के आए, बात तो तब है ना, ताकि वो सोचें, 70 बार सोचें कि हाँ हमें जाना चाहिए भारत में या नहीं। कुछ डिसीजन लेने से फर्क नहीं पड़ेगा, लंबे समय तक हमें अडिग रहना पड़ेगा उन फैसलों पे, उनकी भी चर्चा करेंगे थोड़ा सा। अब जैसे मैं बात करूं, मैंने क्या कहा, अनंतनाग में कितनी तहसीलें हैं, 12 तहसीलें। उन 12 तहसीलों में एक तहसील है पहलगाम। ये पहलगाम तहसील कैसी दिखती है, यहाँ पर आप वो देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये वो एरिया है जहां पर ये हमला किया गया, ठीक है। और इसकी जिम्मेदारी किसने ली, द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के एक संगठन ने। अब जैसे बात करते हैं, ये क्या है द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये एक कश्मीर आधारित उग्रवादी विद्रोही संगठन है जो जम्मू और कश्मीर में सक्रिय रूप से विद्रोह में लगा हुआ है। और इसे भारत में एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है। यानी इस संगठन से जो लोग जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है वो बरगलाते हैं वहां के स्थानीय लोगों को कि आप भारत के विरोध में आ जाइए। भारत के विरोध में आएंगे तो जाहिर सी बात है वो भारत की नहीं सुनेंगे। जो सीमा पार से लोग यहाँ पर आते हैं आतंक फैलाने के लिए, वो उनका सहयोग करते हैं। फिर उसकी वजह से ऐसे ऐसे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े अंजाम आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जून 2018 में एक कश्मीरी पत्रकार थे सुजात बुखारी, उनकी हत्या की साजिश की गई थी। इसमें तो नाम आया था इस टीआरएफ का। इस वजह से भारत सरकार का संदेह हुआ और फिर इन पर प्रतिबंध लगा दिया इस टीआरएफ पे। और कौन सी बात है ये, 2023 की बात है, जनवरी में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत लगाया गया था। और मैंने अभी आपको लिस्ट लिखाई है, ठीक है। और इसके जो नेता हैं टीआरएफ के, शेख सज्जाद गुल, उसको आतंकवादी घोषित किया गया था इसी कार्रवाई के तहत। जब बात करते हैं इस टीआरएफ की, यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट की कहानी, अब ये कब से काम कर रहा है, भारत सरकार और अन्य जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि इसकी स्थापना जिहादी जो विद्रोही समूह है लश्कर ए तैयबा, उसी के द्वारा की गई थी। ये उसी की एक ब्रांच है, ऐसा भारत सरकार का भी मानना है। भारत सरकार ने लश्कर ए तैयबा को प्रतिबंधित संगठनों की सूची में डाल दिया था, लेकिन फिर भी ये जो है ना काम करता रहा, ठीक है। कौन सी सेक्शन के तहत, तो आप कह देंगे यूएपीए के सेक्शन 35 के तहत इसे डाला गया था लश्कर ए तैयबा को प्रतिबंधित सूची में कि ये एक आतंकी संगठन है। फिर भी लश्कर ए तैयबा के आतंकी देश भर में आतंकी हमले करते रहे, निर्दोष लोगों की हत्या करते रहे। और बात आती है फिर 2019 की, जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया। उसी समय उनको लगा कि यहाँ जो जम्मू कश्मीर है उसका उद्धार होने लग जाएगा, भारत में यहाँ पर भी विकास होगा। कहीं ना कहीं जब देखा जाए तो फर्क तो देखो पड़ा था। अब मैं दैनिक भास्कर की एक न्यूज़ है, उसमें बताया गया है कि 2019 में ये आर्टिकल 370 को तोड़ा गया और 2020 में ही यहाँ पर कितने टूरिस्ट आए हुए थे, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है 34 लाख टूरिस्ट आए, ठीक है। उसके बाद में अगले साल की बात करें तो यहाँ पर 2021 में कितने टूरिस्ट बढ़ गए थे, 1.31 करोड़। उसके बाद में यहाँ अगले साल कितने हो गए थे 2022 में, यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है, 1.88 करोड़। यानी जो जो टूरिस्ट आते हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी साल ब साल, और 2.11 करोड़ हो गए थे ये 2023 में। और 2024 पिछले साल की बात करें तो 2.35 करोड़। यानी जब से यहाँ पर धारा 370 यानी आर्टिकल 370 को खत्म किया गया है, तब से देख पा रहे होंगे संख्या यहाँ पर बढ़ती गई है टूरिस्ट की, घूमने के लिए। अब की बार भी तो टूरिस्ट घूमने के लिए गए थे, आपको पता है। इससे कुछ समय बाद एक यात्रा आने वाली है, अमरनाथ की यात्रा। उससे जस्ट पहले ये निर्णय लिया गया, उन आतंकियों के द्वारा ऐसा अंजाम दिया गया, ठीक है ना। तो क्या ये वहां अगर देखा जाए, जम्मू कश्मीर की जीडीपी जो है वो पर्यटन पे भी निर्भर करती है, आपको पता ही है। तो अब जैसे देखा जाए तो जाहिर सी बात है वहां पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा कि कोई वहां पर टूरिस्ट एक बार ना जाए, क्योंकि खतरा है। अब खतरा है तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं जो वास्तव में अच्छे हैं, जो भारत के बारे में सोचते हैं, भारत में रहना चाहते हैं, उनके लिए तो घाटा ही है। उन्हीं में कुछ तत्व ऐसे हैं जो
बस सामने देखने में तो आपको लगेंगे कि हाँ ये साथ में है हमारे, लेकिन वास्तव में हमारे साथ नहीं होते। ये हर समाज का ढांचा आपने देखा होगा, वहां पर भी आपने देखा होगा। वो जो कैंडल मार्च निकाल रहे थे, उन कैंडल मार्च में आपने थोड़े बहुत लोग देखे होंगे जो वास्तव में उस दर्द को महसूस कर रहे थे। कुछ लोग हंस रहे थे, उसमें आपने वीडियो भी देखी होंगी। ये लोकेशन मैंने आपको बताई है जम्मू कश्मीर की। ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ये है अनंतनाग, ठीक है ना। अब जैसे बात करें, इनको कश्मीर में एक एक्टिव आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों का साथ मिला था, और फिर एक नया संगठन बना जिसका नाम रखा गया द रेजिस्टेंस फ्रंट, ठीक है। टीआरएफ को लश्कर ए तैयबा LET का ही एक नया नाम माना जाता है, जिसे आतंक की नई मार्केटिंग रणनीति के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। टीआरएफ का नाम से ही आपको पता लग रहा है, टीआरएफ है ना, रेजिस्टेंस, ताकि यह स्थानीय विद्रोह जैसा लगे कि ये एक रेजिस्टेंस फ्रंट है, और अंतरराष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद ये प्रदर्शित ना हो, बल्कि एक रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बताया जा सके कि हम तो प्रतिरोध कर रहे हैं, हम अपने लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल वास्तव में ऐसा नहीं है, परंतु दूसरों को मार देना, ये पूछ पूछ कर मार देना कि आप कौन से धर्म से हैं, आप मुस्लिम नहीं है तो मुस्लिम नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, जाहिर सी बात है हिंदुइज्म की बात हो रही थी। तो उनको इस तरीके से मारा गया। और फिर एक हिंदू व्यक्ति है, एक हिंदू प्रोफेसर जो कि असम के थे, वो भी वहां पर गए हुए थे, उनको नहीं मारा। उन्होंने कहा था कि वो कलमा पढ़ने लग गए थे, उनको कलमा पढ़ना आता था, क्योंकि वो असम से हैं। असम हुआ वहां पर, जैसे हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल हुआ, वहां पर ऐसे हालात आपको दिखाई देते हैं। तो ज्यादातर मुस्लिम बहुल्य एरिया है पश्चिम बंगाल, तो वहां लगभग उनको पता है कि जो हमारे साथी जो मजहब वाले लोग हैं उनमें किस प्रकार की रणनीति होती है, या किस प्रकार से वो लोग अपना मान्यता रखते हैं। तो उनको भी आता होगा कलमा पढ़ना, और उन्होंने कलमा पढ़ना शुरू किया, तो उनको छोड़ दिया गया, है ना। तो और ऐसा भी बता रहे हैं कि चेक किया गया था उनकी पैंट उतार उतार कर कि वो हिंदू है या नहीं, है ना। तो कितनी गलत बात है, कितनी घटिया, कितनी मतलब आप कह सकते हैं इस भिखमंगे पाकिस्तान की ये हरकत, इसके घर में जाके इसको मारना चाहिए, ठीक है। इनको ऐसी मतलब सजा दो, जो भी पकड़े जाएं बढ़िया उड़ा दो उनको। हाउ डज TRF वर्क्स, कैसे काम करता है ये संगठन। तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से काफी सक्रिय रहता है और हमलों की जिम्मेदारी लेता है। और वैसे अगर देखा जाए सोशल मीडिया पे आपको पता है इस प्रकार देश विरोधी गतिविधियां चलती भी हैं, बहुत सारे अपने सोशल मीडिया हैंडल देखे भी होंगे। कुछ युवा वर्ग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार की न्यूज में इंटरेस्ट रखते हैं, वो इनकी पोस्ट को लाइक कर देते होंगे, कमेंट कर देते होंगे। फिर वो जो लोग हैं वो उन स्टूडेंट्स के साथ या उन लोगों के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं, फिर वो लोग उनके साथ में आके ऐसी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। पुलिस, सेना, गैर मुस्लिम, आम नागरिकों को निशाना बनाते हैं। ये हथियारों और निर्देशों के लिए यह पाकिस्तानी एजेंसियों के संपर्क में रहते हैं। तो जाहिर सी बात है और कोई पीछे हो नहीं सकता, पाकिस्तान ही तो है, और तो कौन ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने पर्यटकों के लिए आपातकालीन सहायता डेस्क भी स्थापित किया था, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी पिछली वीडियो में। ये कुछ नंबर थे जो मैंने आपको वहां पर बताए थे। अब बात करते हैं ये जो एरिया है किस वजह से प्रसिद्ध माना जाता है। जिस हम बात कर रहे हैं पहलगाम की, अनंतनाग में 12 तहसीलें हैं, उन 12 तहसीलों में एक तहसील है कौन सी, पहलगाम। ये पहलगाम किसके लिए प्रसिद्ध है, ट्यूलियन लेक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कितनी बेहतरीन नज़ारा है ये, ठीक है। ये क्या है, लीडर वाट के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर देख सकते हैं जंगल भी है। अब यहाँ पर जितना आपको अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है, वास्तव में बहुत अच्छा, आपको घूमने का मौका मिले तो जाना। तो वही बात है कि अभी एक बार इस पर रोक लगेगी। कुछ ना कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि हम अब यहाँ पर जाना बंद कर देंगे, जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को बढ़ावा नहीं देंगे। ऐसे भी सोशल मीडिया पर पोस्ट आपने देखे होंगे, जिन्होंने प्लान बनाया हुआ था, अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ था कि जम्मू कश्मीर का ये प्लान है, लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया है कि आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। क्या इसका ये सोल्यूशन रहेगा, आप कमेंट कर अपनी राय दे सकते हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं पहाड़ भी दिखाई देते हैं, जंगल भी दिखाई देते हैं। जिस जगह पर मैंने आपको बातें बताई है कि वहां पर वो हमला हुआ, तो वहां पहुंचने का एक रास्ता क्या है, एक तो पैदल जा सकते हैं, एक घुड़सवारी के माध्यम से जा सकते हैं, या खच्चर सवारी के माध्यम से जा सकते हैं। अगर इमरजेंसी में कोई इस प्रकार का हमला हो जाता है तो वहां अगर सेना पहुंचनी भी चाहे तो बहुत लंबा समय लग जाता है। इस वजह से उन्होंने उस जगह को चुना होगा, ठीक है। तो और इसके अलावा कौन कौन सी चीजें हैं जो वहां पर एक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मार्तंड सन टेम्पल बना हुआ है, सूर्य भगवान को समर्पित एक मंदिर भी है, ठीक है, उस पहलगांव में।
ये क्या है, कतरनाग लेक आपको दिखाई दे रही है जो बड़ी प्रसिद्ध है। अचबल जो बड़ा प्रसिद्ध एरिया है वहाँ का। इसके अलावा वेरीनाग जो है वो भी बड़ी प्रसिद्ध है वहाँ की। बहुत ही अच्छे अच्छे आपको यहाँ दृश्य दिखाई देंगे जो घूमने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लोग जाते हैं घूमने के लिए कि वहाँ पर बड़ा सुकून है, वादियाँ आपको दिखाई देती हैं, लेकिन उन वादियों में ही आपको पता है ऐसे लोग छुपे रहते हैं जो कि निहत्थे लोगों पर वार कर देते हैं, ठीक है। और उनको पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी पिलाई गई होती है कि उनको कौन सा एक ऊपर जाके पता नहीं क्या मिल जाएगा उनको, है ना। तो पहलगाम की बात करते हैं, ये पहलगाम का एरिया कुछ आप देख पा रहे होंगे, है ना। इसके अलावा जिरारत जियारत हजारत जैन उद्दीन वली, और ये भी यहाँ पर आपको बना हुआ है, दिखाई दे रही है मस्जिद, बड़ी प्रसिद्ध है ये। जिरारत जियारत बाबा हैदर रेशी शरीन, ये भी आपको यहाँ बातें दिखाई दे रही होंगी। ये देखो कितना प्यारा एरिया दिखाई दे रहा है। मैंने अभी कहा वास्तव में बहुत से लोग हैं जो वास्तव में चाहते हैं कि उनका भला हो, जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि टूरिस्ट कितने बड़े हैं वहां पर। 2020 में 34 लाख थे, 2021 में 1.25 करोड़ की से ऊपर वहां पर टूरिस्ट गए। उसके बाद में 1.88 करोड़ गए, ठीक है ना। उसके बाद में 2023 में 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट गए थे, और पिछले वर्ष 2024 में 2 करोड़ 35 लाख टूरिस्ट वहां पर घूमने के लिए गए। तो जाहिर सी बात है वो घूमने के लिए जाते हैं तो उनको फायदा होता है, उनकी रोजी रोटी चलती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वहां पर, उस समाज के दोगले लोग जो वार करते हैं, वही उनको शय देते होंगे। जाहिर सी बात है बिना शय के कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। बाउंड्री तो आपको पता है राजस्थान के साथ भी टच में होती है, राजस्थान के साथ में अगर देखा जाए गुजरात के साथ टच होती है। कितना का आपने न्यूज़ सुनी होगी कि गुजरात में इस प्रकार के मतलब इस प्रकार के हमले होते हुए दिखाई दिए हों। बहुत ही रेयर है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ तो आपने देखा होगा साल में एक आधी न्यूज़ आपको देखने को मिल जाती है, बहुत ही। तो इस प्रकार ये कुछ आप देख पा रहे होंगे, जंगल भी वहां पर बहुत ज्यादा है, छुपने के लिए इनको जगह मिल गई होगी। पहाड़ इतने आपको दिखाई देते हैं कि चढ़ाई मुश्किल है, तो वहां उनको ये एक बेनिफिट मिल गया होगा कि कोई जल्दी से यहाँ पहुंचेगा नहीं अगर हम ऐसा करेंगे। श्रीनगर से कुछ ही दूरी पर आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है, ये अनंतनाग आपको दिखाई देगा। पहलगाम क्षेत्र, 22 अप्रैल को ये टेरर अटैक हुआ था वहां पर, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दे दी है। अब जैसे मैं भारत सरकार की बात करता हूँ, भारत सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं, तो इसके साथ साथ में ये देख सकते हैं आप, सिंधु जल संधि स्थगित कर दी गई है। पाकिस्तान के साथ 1960 की ये जो सिंधु जल संधि चली आ रही थी, इसको तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। ये लंबे समय तक चलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ हम एक एक वो भी होता है कि हम राजनीतिक रूप से अचानक डिसीजन लेते हैं तो लोग वाहवाही करने लग जाते हैं, वोट देने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर कुछ टाइम बाद फिर वही आपको अगर घटना दिखाई दे तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे ना कि सत्ता में कहीं ना कहीं कुछ चूक है। तो इसलिए क्या है, हर स्तर पर विरोध होना चाहिए, व्यक्तिगत तौर पे भी होना चाहिए। जैसे हम भारत पाकिस्तान की बात करते हैं, मैच होता है ना, हम मैच क्यों खेलते हैं पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ मैच ही नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल विरोध होना चाहिए। केवल एक दो बार हम काली पट्टी बांध के मैदान में खेलने के लिए आ जाएं तो ये तो हम कह सकते हैं बस ठीक है, एक टेम्परेरी बात हुई, और वही सांत्वना देने वाली बात हुई। तो जो गए हैं वो वापस कभी लौट के नहीं आएंगे। कितने सपने रहे होंगे उनके, और कितना सुकून, मतलब एक होता है ना काम की जिंदगी है, सारा दिन काम करते रहते हैं, चलो थोड़ा घूम आते हैं, और घूम ऐसा आते हैं कि कभी वापस लौट के नहीं आना है, उनको पता भी नहीं होगा, है ना। अटारी चेक पोस्ट जो है वो बंद कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से। पाकिस्तानी नागरिकों को जो वीज़ा की जो छूट रही रही थी वो नहीं मिलेगी, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर देखा जाए, जो भी नागरिक यहाँ पाकिस्तान के आए हुए हैं उनको 48 घंटे के भीतर भीतर वापस जाना है, ऐसा निर्देश दिया गया है। तो पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी जो हैं उनको अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है। नई दिल्ली में स्थित जो है पाक उच्चायोग, उनके रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया। उन्हें 7 दिन के भीतर भीतर देश छोड़ने को कहा गया है कि आगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर भारत छोड़कर चले जाएं। पाकिस्तान उच्चायोग की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग में से जो भारतीय थे उनको वापस बुला लिया है कि आप वापस आ जाओ यहाँ पे, जो कि इस्लामाबाद में रह रहे थे, ठीक है। कुछ हमारे रक्षा सलाहकार हैं, नौसेना सलाहकार हैं, वायुसेना सलाहकार हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ कदम इन्होंने उठाए हैं, लेकिन एक जो ये कदम उठाए गए हैं
ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों बाद हम फिर वही नॉर्मल हो जाएं, जैसे कि हर बार हो ही जाते हैं, ठीक है ना। ऐसी ऐसी सजा दो, सरकार के हाथ में है, जाहिर सी बात है, हमारी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ में है। कोई ऐसा पकड़ा जाए, ऐसे ही मतलब मौत दो, मतलब सात पुश्तें उनकी याद रखें, और जो भी उनको मरते हुए देखे पब्लिक प्लेस में हो, और वो लोग देखें कि किस प्रकार से इनका हश्र होता है, और फिर जो चार लोग जो पीठ पीछे आके वार करने का सोचते हैं वो भी समझें कि हाँ, अगर पकड़े गए तो बहुत बुरा होगा। तो ये रेजिस्टेंस फंड की मैंने आपको कहानी बताई, किस प्रकार से ये काम करता है। जब से ये आर्टिकल 370 खत्म हुआ है तब से प्रभाव इसमें देखने को मिला। तो ये आपने टूरिज्म का मैंने एक आंकड़ा दिया है, 2024 का आंकड़ा, जो कि 2,35,00,000 आए थे। किस प्रकार से ये साल ब साल ये संख्या बढ़ती चली जा रही थी। 2025 में फिर से यहाँ पर ब्रेक लग जाएगा, वहां पर टूरिज्म ठप हो जाएगा। कुछ लोग तो वैसे बोल रहे हैं कि हमें जाना ही नहीं है, हम खुद इसका बहिष्कार करते हैं। क्या केवल बहिष्कार कर देने से ये समस्या निपट सकती है क्या, या इसके अलावा हमें और प्रयास करना चाहिए? क्या क्या हो सकता है इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।